हे गाइज, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज है 1 नए मंथ का शुरुआत है। आप लोगों देखो, आप एक नया प्लानिंग सोच सकते हैं नए तरह से एकदम, है ना। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, सेशन के अंदर पूरा बने रहना है। अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली के रहता है, 3-4 मिनट का हार्डली वीडियो रहता है। इट्स इनफ फॉर डे। और क्योंकि इससे ज़्यादा आपको 15-20 वो कैब अगर इतना भी डाइजेस्ट कर ले रहे हैं ना, तो अप्रॉक्स मोर देन 400 जो होता है ना एक मंथ में होता है। चलिए, इस सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपने आप पर काम करना शुरू करो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है भाई। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है ना, देखिए, डेलीबरेटली। डेलीबरेटली क्या है कि एडजेक्टिव, सॉरी, एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है ऑन पर्पस, मतलब जानबूझ के किसी खास पर्पस के लिए, है ना। किसी खास उद्देश्य से एकदम, है ना, जानबूझ के। जैसे बोलते हैं ना, आई डिडंट ब्रेक इट डेली बरेटली, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मतलब मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं तो रहा है, ये एक एक्सीडेंट था एकदम। सेंटेंस बना सकते हैं। रिटेरेटेड, देखो, इरिटेट एक क्या वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर बार 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 रिपीट करते रहते हैं ना, ठीक है, तो उसको रिटेरेट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, खास करके ना उस किसी चीज़ को या तो क्लेरिफाई करने के लिए, खास यही होता है, क्योंकि द प्रोफेसर रिटेरेटेड द इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ आवर लेक्चर। मतलब वो बार बार जो है ना अपने लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर रही थी ताकि एकदम क्लेरिफाई हो जाए, है ना। हाँ, इम्पेडिमेंट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है अड़चन, बाधा, रुकावट जो होता है ना, किसी मतलब प्रोग्रेस में रुकावट अगर आ जाता है ना, ठीक है, उसको इम्पेडिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इन एक्शन, देखो, तो एक तो एक्शन होता है, दूसरा होता है इन एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है? एक्टिव वाला एकदम। इन एक्शन मतलब जो एकदम एक्टिव है ही नहीं, मतलब डूइंग नथिंग, लैक ऑफ एक्शन, एकदम कुछ ना करना, एकदम निठल्ले बैठना एकदम, मतलब वेल्ला वो होके बैठे हैं, नहीं बोलते हैं एकदम। जो बोलते हैं, द क्राइसिस वॉज ब्लेम्ड ऑन द गवर्नमेंट अर्लियर इन एक्शन, उसके ऊपर क्राइसिस एकदम पूरा मतलब ब्लेम किया गया था। इन स्टील एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, है ना। टू मेक समबडी थिंक और फील समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ना किसी के मन में कुछ बैठा देना एकदम, या फिर किसी चीज़ का ज्ञान दे देना, उसको बोलता है इंस्टिल एकदम। जैसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स शुड ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रेन। मतलब पेरेंट्स को ना अपने बच्चे के मन में ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये सेंस है ना, वो बैठा देना चाहिए एकदम, है ना, क्या ज्ञान दे देना चाहिए। स्पीयर हिट जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है सेना मुख या फिर अग्रणी। नाउन के रूप में यूज होता है तब, या फिर वर्ब के रूप में होता है ना, कि जो बोलते हैं किसी चीज़ का मतलब बोलते हैं ना आक्रमण करने वाला एकदम, है ना, हमला बोलने वाला या फिर उसका नेतृत्व करने वाला, उसी को स्पीयर हेड कहा जाता है। देखो, नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है, तो ध्यान में रखना है। एडवर्सिटी जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी या फिर परेशानी, समस्या जो होता है ना, उसको एडवर्सिटी कहा जाता है। नोटिफाई जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अधिसूचित करना। ज़्यादा टफ नहीं हो गया, देखो। टू इन्फॉर्म समबडी अबाउट समथिंग ऑफिशियली, मतलब किसी आदमी को ना ऑफिशियली रूप से किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, सूचित करना एकदम, है ना, उसको नोटिफाई कहा जाता है। कमेंडेबल जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डेट पीपल थिंक इज गुड, मतलब सराहनीय, मतलब बहुत अच्छा, सराहनीय वर्क है एकदम, है ना। या दिस इज कमेंडेबल वर्क, या फिर सी एक्टेड विथ कमेंडेबल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। इस तरह से सेंटेंस भी आप बना करके यूज कर सकते हैं। स्केल अप, देखो, अप मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब किसी चीज़ की मात्रा में या फिर अमाउंट में बढ़ना शुरू हो जाता है, उसी को स्केल अप कहा जाता है ना। और सीमेंट, देखो, सुनने में कितना अजीब लगता है। सीमेंट जो होता है ना, मतलब दो तरह से इसको, एक तो यहाँ पे जैसे सीमेंट जो होता है, जो चीज़ को जोड़ने के लिए भी यूज होता है ना, ठीक है ना, इतना पता है ना, या फिर किसी के एग्रीमेंट या फिर रिलेशन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, दिस एग्रीमेंट हैज सीमेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज। कितना अच्छा वर्ड है ना, जिससे सेंटेंस से बनाया गया ना। स्टीयर अ कोर्स, जो एक सॉरी, अच्छा, यहाँ पे नेस्टियर कोर्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू टेक अ सीरीज ऑफ एक्शन यूजुअली ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप के, मतलब जानबूझ के नहीं होता है, जानबूझ के नहीं, मतलब लगातार एक दूसरे के बाद वो जो सीरीज होता है ना, एक खास तरह का एकदम, है ना, उसी को स्टेयर द कोर्स कहा जाता है। कन्फ्लिक्ट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब तो वही वाद विवाद, झगड़ा एकदम, लत्तम जुत्तम जो होता है ना, गुस्टा गुस्टी जिसको बोलते हैं ना। फुल ब्लॉन जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फुल्ली डेवलप रहता है, मतलब पूर्ण रूप से एकदम विकसित जो रहता है ना, उसी को फुल ब्लॉन कहा जाता है। रक्कस जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा नॉइजी सिचुएशन जो रहता है या फिर आर्गूमेंट रहता है, उसी को रक्कस कहा जाता है। और डिक्टेटोरियल जो होता है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तानाशाही एकदम, बोलते हैं ना। हाँ, जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एब्सोल्यूट रूलर, या फिर जो
एब्सोल्यूट ट्रू, मतलब तानाशाही नहीं समझते, किसी का खास एकदम शासन चलता है उसको कहा जाता है। अलूफ जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब तो अलग थलग एकदम है ना। नॉट इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी में एकदम शामिल नहीं है, मतलब अलग अलग दिख रहा है उसको कहा जाता है। भाई ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर।